हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो में जब हम एक कंक्रीट फ्लोर और सैंडी फ्लोर का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उस टाइम उसमें स्पीड जीरो के बजाय हम मोमेंटम जीरो बोल दिए हैं। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, फ्लो में निकल गया था और हम चाहते तो उसको एडिट करके हटा देते, लेकिन हम जानबूझ के एडिट नहीं किए ताकि आपको लगे कि मतलब फ्लो में होता है ऐसा। कैमरा के सामने एक्सपीरियंस नहीं है उतना, थोड़ा सा कुछ दिन पहले आदत हैबिट हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट चला गया है, फिर से थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स। और कि जब फर्स्ट लॉ को हम लोग सेकेंड लॉ में जब अप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज का ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के बाद अगर हमारा वीडियो लंबा नहीं होता है तो वीडियो को, क्योंकि मैक्सिमम साइज मेरा जो वीडियो है वो 15 to 20 मिनट्स हम कर सकते हैं, क्योंकि अपलोड करने के लिए उतना डेटा मेरे पास रहता नहीं है। तो इसके लिए अगर वीडियो शॉर्ट होता है तो फिर हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर देंगे ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहां पर कुछ डेफिनेशन इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स का है। अभी हम बताएंगे कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। तो पहले हम रीड कर देते हैं आपके साथ डेफिनेशन को, आप भी देखिए। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी for a very short time but produces a large change in the momentum of the body is called an impulsive force। सबसे पहले इसको समझने की बात यह है कि वो फोर्स जो बहुत ही कम समय में किसी चीज पे लगाया जाता है, लेकिन उसके बदले में जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप जब फुटबॉल के मैदान में, जब फुटबॉल पे आप अपने पांव से किक करते हैं तो बहुत ही तेजी से किक करते हैं, यानी कि आपका जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है बहुत ही कम होता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप किक करते हैं और किक करने के बाद आप किक किए जो वो फोर्स है, और वो फोर्स कितने देर में लगाया तो बहुत कम समय में। तो उसके बाद जो फुटबॉल है वो बहुत ही तेजी से बहुत दूर चला जाता है, यानी कि फुटबॉल का मोमेंटम जो है बढ़ जाता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मोमेंटम क्या, उसका अभी स्टेशनरी पोजीशन में था, अचानक से वो मोमेंटम में आ जाता है। दूसरा कि कभी कभी आप क्लासरूम में जब छोटे से थे, तो मेरे एक सुनील सर थे, बहुत छोटे से उम्र में जब हम पढ़ते थे उस समय, वो डंडा से स्टिक से मारते थे। तो स्टिक से जब मारते थे तो वो क्या करते थे कि वो बहुत ही मतलब थोड़े से ही डिस्टेंस से स्टिक को लेकर के मारते थे और तुरंत उठा लेते थे। तो हम लोग को ये लगता था कि सर बहुत ऊपर से नहीं लाए हैं तो चोट बहुत कम लगेगा, लेकिन चोट बहुत ज्यादा लगता था। बाद में जब हम लोग साइंस में पढ़े तो हमें पता चला कि और कुछ नहीं, ये इंपल्सिव फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जब फोर्स लगाया जाता है तो चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो इसे ही हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इंपल्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इंपल्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द, कहते हैं कि फोर्स का जो इंपल्स होता है, फोर्स का इंपल्स, एक फोर्स है उसका इंपल्स हम किसको कहते हैं कि फोर्स का इंपल्स क्या है। तो कहते हैं कि जब हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो फोर्स इक्वल होता है, इंपल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल, वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम के इक्वल होता है जिस बॉडी पे वो एक्ट करता है। मतलब कि हम की कोई सामान पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स, कितना फोर्स लगाए हैं वो इक्वल है किसके, तो टाइम के और फोर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या बोलेंगे, इंपल्स। यानी कि इसका सिंपल एग्जांपल ये होगा कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये इंपल्स कहलाएगा। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, कितने टाइम में लगा रहे हैं, इन दोनों को जो आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो उसे ही हम लोग कहते हैं इंपल्स। तो आपको समझ में आ गया, इंपल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट का इक्वल होता है, जितना फोर्स लगा और जितना टाइम लगा उन दोनों के प्रोडक्ट का ये इंपल्स इक्वल होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ और इससे
इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है। आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, एक फोर्स का हमने पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। तो अभी मार्कर का इंक ओवरफ्लो हो गया तो इसी वजह से हमको, तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल। हम कल लास्ट वीडियो में इस बारे में बताया था, टोटल चेंज इन द मोमेंटम। मतलब एक और फॉर्मूला हमने बताया था कि ऐसा भी होता है, टोटल चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर पाएंगे टोटल चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो इंपल्स का मतलब भी आपने पढ़ा कि फोर्स इंटू टाइम, और टोटल चेंज इन द मोमेंटम का मतलब भी आपने पढ़ा फोर्स इंटू टाइम। तो आप इनडायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंपल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द मोमेंटम। मतलब कि या आप टोटल चेंज इन द मोमेंटम बोले या उसको आप इंपल्स बोलिए, दोनों बात सेम है, क्योंकि हम यहां पे बता दिए कैसे क्यों होता है। तो इससे आपको यह समझ में आ गया कि इंपल्स और टोटल चेंज इन द मोमेंटम दोनों इक्वल है। अब इसको थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में कर लेते हैं। आप इंपल्स को, जो शॉर्ट फॉर्म होता है इंपल्स का, वो डिनोट करते हैं इंपल्स आई से। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू टी, जैसा कि आप जाने हैं। इसके इक्वल टू क्या होगा तो आपको पता है, एफ इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चेंज इन द मोमेंटम। टोटल चेंज इन द मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू वी माइनस यू। तो क्या निकल करके आया, निकल कर ये आया कि इंपल्स इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। ये हमारा इंपल्स था और इंपल्सिव फोर्स था। इंपल्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड होता है, या केजी मीटर सेकंड, या सेकंड स्क्वायर। आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं, केजी मीटर सेकंड। तो ये हमारा इंपल्स का ऐसा यूनिट हो गया। अगर आपको यूनिट निकालना है उसका, तो आप देखिए कि यहां पर आपको पता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है। एफ इंटू टी को आप चेंज इन द मोमेंटम भी कह सकते हैं। एफ का क्या होता है, एम इंटू ए होता है, और टाइम। तो ये मास हो गया, और ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो इससे आप लिख सकते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी। ये आपको बताने जा रहे हैं कि जब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ में जब हम उसको अप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखेंगे तब क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी कोई भी चीज रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, तो वो तब तक मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है मेरा जीरो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। चलिए, तो इस चीज को हम इसमें पुट करते हैं, तो एफ के जगह पे जीरो रख देंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये ए को यहीं पे एक ही तरफ रहने दीजिए। चलिए, हम ऐसे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। अब एम मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये पता चला कि ए क्या होगा, जीरो। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है जब हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ में पुट करते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हमें पता चला कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखे हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आ। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का
एक्सेलरेशन, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इंटरवल आप कह सकते हैं। ए तो आपका जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो आया है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम क्या है, टाइम टी ही रहेगा। चलिए अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो टी भी आपका टी और जीरो मल्टीप्लाई हुआ और भी माइनस यू हुआ, तो ये भी जीरो बन गया, भी माइनस यू, यानी कि इसको फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब भी को हम इस तरफ ले आए तो माइनस भी, माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये और ये कट गया। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि देखिए क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होता है जब हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ में पुट करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखते हैं। तो इससे ये पता चला कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो गए, यानी कि चीज जो चीज भी है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा, मतलब ये उसके कुछ किसी भी चीज में बदलाव नहीं आएगा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम पहले उसके बारे में बता देते हैं कि होता क्या है कि जब दो बॉडी, मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे पे एक्ट करता है, तो एक दूसरे पे जब एक्ट करेगा और इस पे कोई भी बाहर का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा या नहीं अप्लाई किया जाएगा, तो क्या होगा, तो इसका टोटल मोमेंटम इसके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ बताता है कि दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करेगा और कोई भी बाहरी फोर्स इस पे नहीं लगेगा, बाहरी बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो इसका जो टोटल मोमेंटम है इन दोनों बॉडी का वो इसके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी इक्वेशन करके सॉल्यूशन के साथ हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। पहला है, इस तरफ हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट और बॉडी वन, इस तरफ है ऑब्जेक्ट और बॉडी टू, m1 हो गया मास। उसके बाद इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1, फाइनल वेलोसिटी है वो v1 और टाइम t1। ठीक उसी तरीके से इधर भी जो मास होगा उसको m2 नाम देंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u2, फाइनल वेलोसिटी होगा वो v2 और t जो होगा वो टाइम दूसरा। चलिए, तो आपको फॉर्मूला आप भी पढ़े हैं, F इज इक्वल टू पहले वाले ऑब्जेक्ट का यानी कि फोर्स 1 लगाएंगे हम लोग, तो चेंज इन द मोमेंटम होता है। चेंज इन द मोमेंटम आपको ही पता है क्या होता है, m1 और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। इस वाले केस में भी वैसा ही होगा, F2 क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, मास को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई T2। F1 इक्वल होगा माइनस F2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि ये वाला इस पर एक्ट कर रहा है, तो ये इस पे एक्ट करेगा, तो हम लोग हमेशा जब अपोजिट एक्शन होता है तो हम लोग सामने वाले को जो अपोजिट में होता है उसको माइनस में डाल देते हैं, तो ये हमारा जो फोर्स है वो माइनस में रहेगा। अब इसको हम लोग इसका वैल्यू पुट कीजिए, m1 v1 u1 बाई t, और यहां पर भी हम लोग t1 कर सकते हैं या t1 और t2 हटा भी दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए टाइम जो है सेम है। अब देखते हैं m2 v2 माइनस u2 बाई t। आप भी जानते हैं कि ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, थोड़ा सा m1 v1 u1 इज इक्वल m2 v2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते पोजीशन,
ये फाइनल मोमेंटम है यहाँ पर, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए। इसका फाइनल मोमेंटम इस तरफ ले आइए, तो इसका फाइनल मोमेंटम, अच्छा ये सॉरी ये माइनस में था तो ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे भी माइनस में होगा, तो अब जब माइनस में ये है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, याद नहीं रहा। हाँ, तो अब ये वाला फाइनल मोमेंटम इसका जो ऑब्जेक्ट 2 का वो इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे इसका पहले से ही है, ये वाला माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला, जो फाइनल मोमेंटम दोनों का और दोनों का इनिशियल मोमेंटम, यानी कि ये टोटल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो इससे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अभी अभी आपको बता दिए कि वो दोनों जो है इक्वल होता है, और कैसे इक्वल होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो